हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शनिदेव अब 35 दिनों के लिए अस्त अवस्था में जाने वाले हैं, यानी कि सूर्य से नज़दीकियां शनि की बढ़ रही हैं। शनिदेव अब 15 अंश के अंतर्गत आ चुके हैं, यानी कि सूर्य और शनि के जो डिफरेंस वो 15 अंश का है। तो इसलिए अब शनिदेव अस्त होंगे। और इसमें एक कन्फ्यूजन भी कई बार होता है, जो कि ज्योतिष का विषय है, पर इसको समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि 15 अंश का डिफरेंस मात्र जो अन्य ग्रहों के बीच में भी हो, सूर्य और अन्य ग्रहों के, तो अस्त हो जाते हैं। हर एक ग्रह का अपना अपना अलग अलग निश्चित स्थिति है, सबके अपने अपने अलग अलग रूल हैं। तो वो आगे आप यदि समझना चाहते हैं तो दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान में, वहाँ पर सीख सकते हैं। चलिए हम फलादेश समझेंगे क्या प्रभाव मिलेगा। यानी कि 23 फरवरी 2025 से अभी अस्त हो जाएंगे 35 दिनों के लिए। और 35 दिनों में, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि शनिदेव आपके ऐसे भाव जहाँ पर इनको कारक तत्व प्राप्त होता है, यानी कि षष्ठम भाव में इस समय सूर्य के साथ विराजमान हैं और आपके पंचम भाव के भी अधिपति हैं। शनि का ये अस्तकाल आपके जीवन में शत्रुहंता की स्थिति बनाएगा, यानी कि आपके जितने भी शत्रु रहे हों, आप परेशान हैं यदि शत्रु बाधा से, तो ये मौका है बहुत बढ़िया कि भैया शत्रु बाधा, यानी कि आपके जलने वाले अब सब अपने आप शांत हो जाएंगे। एक बात ज़रूर है यहाँ पर कि आपको थोड़ा यात्रा में सावधानी रखनी है ना। यात्रा करते समय ऐसा नहीं कि वो बहुत तेज़ी भगा रहा है, वो तो भैया 100 की स्पीड में जा रहा कि हम भी जाएंगे, हम कम थोड़ी हैं, हम ये बाइक लिए, हम वो बाइक लिए, वो गाड़ी लिए, इस चक्कर में नहीं पड़ना इस समय, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिलने की संभावनाएं देखी जाएंगी और आपको गुप्त रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तंत्र मंत्र आदि में रुचि बढ़ेगी, परंतु जरा सावधान हो जाइएगा। तंत्र मंत्र कोई सब्जी रोटी थोड़ी है खा लेंगे। ये जो है तो एक सब्जी आती है, बहुत कड़वी होती है ना। तो आप समझ गए होंगे कौन सी सब्जी, तो बस वही। तो इसलिए उस सब्जी का स्वाद काफ़ी लोगों ने लिया हो, क्योंकि बड़े आसानी से मिल जाती है भारत में। करेला, तो करेला आप समझो कच्चा चबाना है। इसी तरह तंत्र मंत्र है, यानी कि मिठाई एक तरफ करेला, जिसको पसंद ना हो उसके लिए। इन चीज़ों को इसके अलावा शनिदेव जो है तो आपको ये कहने जा रहे हैं कि मेरी आप कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए हो तो ज़रा सावधान हो जाओ, इस समय समस्याएं बढ़ सकती हैं। परंतु यदि आपका पक्ष सही हो तो समस्याएं खत्म भी हो सकती हैं। विदेश से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ मौका है, आप अपने लाभ को ले सकते हैं। परंतु यदि यात्रा करना चाहते हैं विदेश की, मौका तो मिलेगा, परंतु ज़रा सावधानी के साथ, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावनाएं या किसी भी तरह की पीड़ाएं, समस्याएं होने की संभावनाएं भी देखी जाएंगी। और आपको ये भी ध्यान देना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बहुत जोश में नहीं आना है, मुझे धैर्य रखना है। धैर्य खोएंगे, कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि इस समय जोश बहुत आपके अंदर आने वाला है, और ये जोश ऐसा जो कि आपके जीवन में कई तरह के लाभ लाएगा।
जैसे कि किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाना, किसी काम में जो है तो आपको जो आप प्रयास कर रहे थे किसी काम के लिए वो हो जाना। परंतु यहाँ ज़रा थोड़ा भाई बंधुओं के बीच में आपस में कुछ अनबन भी हो सकती है, तो इसको लेके भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और एक ऐसा कोई जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है कि भैया, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो ये चीज़ें लोगों ने देखा अपने जीवन में कि नौकरी ही चली गई, लोगों की व्यापार ही जो थे तो बंद ही हो गए बहुत सारे। तो इस समय इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई गलती नहीं करना है जिससे प्रमोशन होने वाला था तो रुक जाए, जिससे आपको सैलरी बढ़ने वाली थी तो वो रुक जाए, है ना। तो ऐसी कोई गलतियां नहीं करनी है। इस समय कई गलतियां हो सकती हैं आपसे। यानी कहा जाए कि यदि आप जॉब चाहते हैं कि स्थिर रहे, सावधान रहिए। अब रही बात, एक बात मैं बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि अरे भैया आप डरा क्यों रहे हो। डराने का विषय नहीं है। ज्योतिष कभी भी किसी को डराता नहीं है। ज्योतिष क्या करता है, दिखाता है। यानी कि आपको, आप जब कहीं जाते हो ना तो अपना चेहरा देखते हो कैसा है, क्यों देखते हो, भैया कुछ दाग वाग लगा हो तो साफ कर लेते हैं। इसी तरह ज्योतिष है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझ लो, जान लो, भगवान की शरण में चले जाओ, अपने कर्मों को उसके अनुसार क्या करना चाहिए उसे जान लो, और इसके बाद फिर आप जो है तो बढ़िया दिखोगे। यानी कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो इसीलिए ये बड़ा ही ऐसा एक रहस्य है जिसे हमें समझना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। परंतु उपाय से पहले ये ध्यान में रखिए कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें या तो करवाएं। और यदि आप खुद करना चाहते हैं तो हम आप लोगों के लिए एक चैनल बनाए हुए हैं, नया ही चैनल है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है। तो आप अवश्य जुड़िए और ज्योतिष खूब आसानी से सीख सकते हैं। परंतु धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य नहीं रखेंगे तो समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। रही बात उपाय की, तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है वीर बजरंग बली, हनुमान जी की आराधना, रामदूत की आराधना। जितनी ज़्यादा आप आराधना कर सकें उतना ही ज़्यादा आपके लिए। हनुमान जी की आराधना एक ऐसी आराधना है, देखिए कि जैसे हमने बात की शनि की, आपने सुना कि अभी मई में राहु और भी अन्य ग्रह, तो क्योंकि ये स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, तो इनकी आराधना करने से जीवन में सभी समस्याएं दूर होती हैं। और बड़ा अच्छा मौका मिलने वाला है आप लोगों को कि बहुत जल्द अब शिवरात्रि आने वाली है, और शिवरात्रि में यदि भोलेनाथ की आराधना की जाए तो शनि जन्य पीड़ाओं से या नवग्रह की पीड़ाओं से अमोघ रूप से सभी समस्याओं का समाधान और जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ति कराने वाले हनुमान जी महाराज हैं, भगवान शिव हैं। चाहे हनुमान जी कह लीजिए चाहे शिव जी कह लीजिए, सब एक ही हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये मौका जो है शिवरात्रि का, इसका जो है तो हमें लाभ उठाना चाहिए। तो ये कुछ स्तुतियाँ रहने वाली हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।